जो भी स्थिति है सर, इसके सबका जिम्मेदार सोनू सरदार है सर। हम भी एक बिजनेसमैन थे सर, हमारी भी 11-12 गाड़ियाँ थी सर। इसने फ्रॉड कर के हमारा पूरा बिजनेस सब कुछ समाप्त कर दिया। उसके बाद मकान बेचने की भी नौबत आ गई। मकान बेच के भी इसको 10 लाख रुपए दिया कि सर हम अपने गुजर बसर आराम से कर सकें। हमारा एक बेटा है। जिले में फैले जालसाजों व सूदखोरों के मकर जाल में फंसकर कई भोले भाले बिजनेसमैन कंगाल होकर सड़क में आ गए हैं। कई ने प्रताड़ना से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। ताजा मामला के अनुसार नगर के सफल व्यवसायियों में गिने जाने वाले नरेंद्र गुप्ता और टिंकू सेठ, जिनकी दर्जन भर यात्री बसें चलती थीं और नगर के मुख्य मार्केट कटरा बाजार में आलीशान मकान था। कुछ सालों पूर्व श्रीराम फाइनेंस कंपनी के साथ मिलकर काम करने वाले एक फाइनेंस एजेंसी के संचालक सोनू सरदार के चंगुल में फंस गए, जिसने पहले कारोबार बढ़ाने का प्रलोभन देकर टिंकू सेठ को लोन पर कुछ बसें दिलवाईं और फिर स्वयं कुछ वाहन फाइनेंस करवाकर गारंटर के रूप में टिंकू सेठ के हस्ताक्षर करवा लिए और लोन नहीं चुकाया, जिससे टिंकू सेठ पर लोन चुकाने का दबाव आने लगा। मामला कोर्ट में पहुंचा। धीरे धीरे टिंकू सेठ की एक कर बसें बिकती गईं। समझौता का ऑफर मिलने पर इस मकर जाल से छुटकारा पाने के लिए टिंकू सेठ ने मुख्य बाजार का अपना मकान बेच दिया, लेकिन टिंकू सेठ को अभी भी छुटकारा नहीं मिला। हट्टे कट्टे शरीर वाले टिंकू सेठ अब शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से कंगाल हो चुके हैं। विगत दिन अचानक शुगर इतना बढ़ गया कि अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। डॉक्टरों ने किसी अच्छे अस्पताल में ले जाने की सलाह दी है, लेकिन उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। टिंकू सेठ ने बताया कि मेरी इस दुर्गति का कारण सोनू सरदार है, जो दिल्ली का रहने वाला है। वहां भी अनगिनत लोगों के साथ इसी प्रकार का फ्रॉड करने के बाद पन्ना आया था और पन्ना में भी वही काम कर रहा है। अनगिनत लोगों को साजिश का शिकार बना चुका है। टिंकू सेठ की धर्मपत्नी पल्लवी गुप्ता ने बताया कि सोनू सरदार के लोन का गारंटर बनने की वजह से उनके पति को लोन का पैसा चुकाना पड़ रहा है। पूरी तरह से कंगाल होने के बावजूद उनके ऊपर लगभग 1 करोड़ का कर्ज है। सिविल इतनी खराब हो चुकी है कि कोई भी शासकीय एवं गैर शासकीय संस्था उन्हें पैसा देने को तैयार नहीं है। यात्री बसें और मकान बिकने के बाद वह सड़क में आ गए हैं। किराए के मकान में रह रहे हैं, उसका भी किराया चुकाने, बच्चों की पढ़ाई एवं राशन पानी को भी लाले पड़ रहे हैं। अधिकारियों से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई या सुनवाई नहीं हो रही है। मामले के संबंध में थाना प्रभारी से लेकर पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर तक गुहार लगा चुके हैं और महिला आयोग में भी पत्र भेजा है, लेकिन अभी तक कहीं से कोई जवाब नहीं मिला, जिससे वह परेशान है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली से लेकर पन्ना तक कई लोगों के साथ जालसाजी के आरोपों से घिरे सोनू सरदार के खिलाफ जांच और कार्रवाई कब तक होती है। सर मेरे जो भी स्थिति है सर, इसके सबका जिम्मेदार सोनू सरदार है सर। हम भी एक बिजनेसमैन थे सर, हमारी भी 11-12 गाड़ियाँ थी सर। इसने फ्रॉड कर के हमारा पूरा बिजनेस सब कुछ समाप्त कर दिया। उसके बाद मकान बेचने की भी नौबत आ गई। मकान बेच के भी इसको 10 लाख रुपए दिया कि सर हम अपने गुजर बसर आराम से कर सकें। हमारा एक बेटा है, हम अपना परिवार चला सकें। ना तो उस दिन के बाद से इसने मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस किए, ना मेरी चेकें वापस की, ना मेरे स्टाम्प वापस किए, ना कोई भी श्रीराम में जो प्रकरण चल रहे हैं गारंटी के और मेरे लोन के, कोई भी निराकरण, एक भी निराकरण नहीं किया। स्थिति यह है, उल्टी धमकी देता है कि हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इसी टेंशन में सर हमारी स्थिति ये है कि आज 600, 650, 700 शुगर जा रही है। इससे परेशान है सर 2 साल से ऊपर हो गया सर ये समझौता हुए। इसके बाद भी ये 2 साल में मेरे साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं कर पाया है, ना एक भी प्रकरण नहीं निपटाया है इसने हमारा। कहाँ आवेदन दिया, FIR क्या हुआ उसको? सर पहले आश्वासन देता रहा, मैं आपसी के नाते कुछ नहीं किया, लेकिन अब विगत 15 दिन पहले मैंने SP ऑफिस, महिला आयोग, PI महोदय के सामने, कलेक्टर महोदय के सामने, सभी के मैंने क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं सर, जो ज़िंदगी बची है
प्रेम से कर जाए, मेरे बच्चे का भरण पोषण होता रहे। आज और इसी टेंशन में सर मैं मर जाऊंगा तो फिर कौन देखने आएगा मेरे बेटे की स्थिति क्या होगी क्या नहीं होगी। आज आर्थिक रूप से आपको तोड़ दिया गया है और मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी जिम्मेदार मानते हैं? सर वो सामने देख रहे हैं, आज शारीरिक मानसिक आर्थिक सभी रूप से सर मैं टूट चुका हूँ। मैं अभी डॉक्टर साहब से भी आप पूछ सकते हैं मेरी स्थिति क्या है सर। क्या नाम है आपका? सर नरेंद्र गुप्ता, टिंकू सेठ बोलते हैं मेरे हस्बैंड है ये। इनको इतनी ज़्यादा मतलब शुगर इनकी बढ़ी हुई है कि हम लोग परसों से यहाँ पे एडमिट इनको किए हैं। एक्चुअली क्या है कि ये सोनू कोहली है, सोनू सरदार के वो हम लोगों को इतना परेशान किए हैं कि हम उसके पीछे हम लोगों को अपना घर बेचना पड़ गया। उसको पैसा दिया हमने घर बेच के, वो हम लोगों के अगेंस्ट में केस किया था उसने, और हमने उसको पैसा भी दिया। उसने हम लोगों के फाइनेंस किए हैं, वो हम लोगों के गारंटी लिए हैं। हम लोग पहले गाड़ी हम लोगों का काम था हम लोगों का, तो फाइनेंस करवाते थे। वो श्री राम में उसने 10% की फाइनेंस की किए था पार्टनरशिप में, उस सवज में वो फाइनेंस करवाता था। तो हम लोगों ने कुछ पहले फाइनेंस करवाया है, लेकिन वो उसकी चालसाजी कह रहे थे कुछ फाइल साइन करवा ले, फिर वो झूठ बोल दे इसमें पानी गिर गया ये वो। तो अब हम लोगों को वो चीज़ समझ में नहीं आती थी, हम तो आम जनता है, इतना पता नहीं रहता है। तो वो उसका मिसयूज़ वो करता है, अपने कहीं उसमें लगा ली, वो गारंटी में लगा दे वो कागज़। वो हम वर्तमान में हम लोगों के पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, उसकी वजह से सारा बिजनेस हम लोगों का ख़त्म हो गया। कोई हमारे ऊपर कोई हमने किसी चीज़ का कोई लोन नहीं लिया है, ना पर कोई लोन है, लेकिन उसकी गारंटी की वजह से हमारे ऊपर लोन 1 करोड़ का लोन हो। ये बताइए आप और अदालत से हम लोग उसमें के समझौता भी हुआ था। उसको उसने कहा था कि हमें आप 10 लाख रुपए दे दो तो हम आपके सारे केस निपटा देंगे। तो हमने उसको मकान बेच के अपना 10 लाख रुपए दिए हमने उसको, लेकिन उसने हम लोगों को अब पैसे लेके जिसने मकान खरीदा है उसी से हमने उसको पैसे दिलवाए कि आप पैसे ले लो हम लोगों के अगेंस्ट में, मतलब जो हमारे ऊपर कर्ज तुम किए हो वो निपटा दो। उसने हमसे ये सौदा किया कि हमें 10 लाख दे दो, हम तुम्हारे निपटा देंगे सारे केस। आप ये बताइए, जो आपने क्या कोई गाड़ी का काम कर लिया, कोई गाड़ी चलाती तो उस टाइम पे कुछ आपने? नहीं, हाँ पहले हम लोगों की बस चलती थी तो वो फाइनेंस करते थे, तो एक बस हमने करवाई भी थी, हमारे नाम पे भी थी बस, इनके नाम पे भी थी बस, तो करवाई थी फाइनेंस, तो हम लोगों का वो सब क्लियर हो गया था। लेकिन जो फाइल साइन करवा के उसका मिसयूज जो उन्होंने किया है उस पर हम लोगों के अगेंस्ट में लोन है अक्सर पे। जो कागजों में दस्तखत करवाए हैं वो हाँ कहीं उसका, आपके लिए हानिकारक है? हाँ उसको, हाँ पर उसका हम लोगों को गारंटर बना लिया उनने अपनी गाड़ी में। अब उनने अपनी गाड़ियों का लोन चुकाया नहीं, तो हम गारंटर को पहले वो गाड़ियाँ भी बिक गई। हाँ गाड़ियाँ, पूरा बिजनेस हमारा उनकी वजह से पूरा बिजनेस ख़त्म हो गया। आज ना बिजनेस है ना घर है, बच्चे की पढ़ाई भी नहीं करवा पा रहे हैं। ये अलग शुगर इनकी 700 चलती है, 750 चलती है इनकी, ये अलग बीमार है। अभी आपने इसमें कोई शिकायत की है? हाँ मैंने यहाँ कोतवाली में भी की है और एसपी ऑफिस भी गए थे, कलेक्ट्रेट भी गए थे और महिला आयोग में भी हमने शिकायत की है। तो पर अभी वहाँ से अभी हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है कहीं से भी। अब 15 दिन से ऊपर हो गया, 15-20 दिन से ऊपर। तो आप क्या चाहेंगे? आप जैसे आपके ऊपर प्रेशर आ रहा, कुछ होता है आज हम लोगों के पास भाई उससे फाइनेंस कंपनियों से लेटर आते हैं कि आप क्लियर करिए, लोन करिए। हमारा सिविल दोनों का ख़राब है। अब ना तो हम लोगों की फाइनेंशियल इतनी स्थिति सही है कि कुछ कर सकें, और ना तो हमें कोई सरकारी मदद मिल पा रही है क्योंकि हम लोगों का सिविल ख़राब है, दोनों का सिविल ख़राब है। और आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर जैसे भर्ती है, कोई घटना होती है आपके ऊपर, आप वही तो हम जनता का भरना पड़ रहा है पैसा, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं ना। बताएं आप, हम कैसे पैसा भरें, क्या करें? ना हमारा कोई व्यवसाय है, घर का भी किराया नहीं दे पा रहे हैं, किराए से रहते हैं। अब आप लोग खुद बताएं कि हम क्या करें। अब जिस सोनू से हम लोग बोलते हैं तो वो आनाकानी कर देता है कि नहीं चुकाना, और धमकी देते हैं ऊपर टांग के, बोले हम ये करवा देंगे तुम लोगों के साथ, तुम लोगों को अंदर करवा। ये सोनू कोहली हैं यहाँ पे पन्ना में, ये दिल्ली के हैं रहने वाले। वहाँ पे भी इन्होंने ये फ्रॉड का काम किया है, तो वहाँ से भी पुलिस का केस वगैरह इनके ऊपर चलता रहा, तो ये आके यहाँ पन्ना में बस गए। यहाँ आके भी इन्होंने सिर्फ हम लोगों के ऊपर नहीं लोन किया है, यहाँ पे कई लोग हैं पन्ना में, कम से कम
40-50 लाख होंगे जिनके साथ 40-50 लोगों के साथ इन्होंने फ्रॉड किया होगा। कौन सी फाइनेंशियल कंपनी खोले हैं? ये श्रीराम से पार्टनरशिप में थे, 10% पार्टनरशिप में थे ये, तो उसके एवज में ये करते थे लोन वगैरह, गाड़ियों पे लोन देते थे, उसी के एवज में फिर हम लोगों के साथ। अब आप बताएं 1 करोड़ का लोन हम दोनों के ऊपर है और यहाँ पे 10 रुपये नहीं है किसी चीज़ को देने के लिए, कैसे हम लोग कैसे गुजर करें, आप लोग खुद बताएं। हो चुकी है, अगर जान की हानि होती अब है तो हाँ, किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? अब हम तो उसी को ठहराएंगे। अब ये बताएं, हम कुछ व्यवसाय नहीं कर पा रहे, हम बच्चे का पालन पोषण कैसे करें, इनकी दवाई दारू को कैसे करें। आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, अब डॉक्टर भी बोल रहे हैं आप बाहर इनको लेके जाएं। कहीं ना कहीं सूदखोरों का आतंक है। हाँ, परेशान किए हर तो अलग से वो भी आते हैं, हमारे पास लेटर आते हैं कंपनी से कि आप पैसा भरो, तो हम उनसे भी बोलते हैं, तो वो दोनों भी आनाकानी करके धमकी देते हैं, बोले हम नहीं करेंगे कुछ नहीं। यहाँ तक कि एक गाड़ी अभी हम लोगों की चलती थी पहले, फिर हम लोगों ने अब वो भी पीछे पड़ के कहीं ड्राइवर के, कहीं इसके थ्रू, कहीं यहाँ वहाँ जाके झूठी हम लोगों की कंप्लेंट कर के अभी परेशान कर रहे हैं। मानसिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह से तोड़ दिया है। हाँ, पूरा तोड़ दिया है। कुछ अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें क्या ना करें। आपका नाम? पल्लवी गुप्ता।